आज हमारा जो टॉपिक है वो है CSS को हमने रिपीट करना है, CSS की सारी चीज़ें देखनी है A to Z, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और यहाँ पे टाइटल में CSS दे देते हैं और बॉडी में जाके यहाँ पे भी H1 और CSS, इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा पेज यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी सबसे पहली चीज़ कि CSS क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी सबको शेयर हो रही है। किस किस को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब हो रही है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो अभी हमने आज का जो हमारा टॉपिक था CSS, तो CSS क्या है, सबसे पहली चीज़ कि CSS क्या है। CSS हम कहते हैं, CSS का जो ऑब्जर्वेशन है हम कहते हैं CS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका क्या मकसद क्या होता है? हम HTML में क्या करते हैं कि हम एक जनरल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर फिर मतलब हम इनपुट टैग्स, जिस तरह से हमने कल सारी प्रैक्टिस की थी, इनपुट टैग्स, टेबल्स, हेडिंग, पैराग्राफ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। तो आप जो HTML में एक जनरल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और CSS के थ्रू क्या करते हैं, आप इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो आप इसको CSS देते हैं। ठीक है, और अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि CSS जो है ये 3 टाइप्स की होती है। एक है इंटरनल CSS, दूसरी है एक्सटर्नल CSS और तीसरी है इनलाइन CSS। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इनलाइन CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या है और इनलाइन CSS मीन के ये तीनों टाइप्स हम देखते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, अच्छा पहली चीज़ ये कि इनलाइन क्या होती है CSS। इनलाइन ये होती है कि अगर आप किसी टैग के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए CSS करते हैं तो वो आपकी इनलाइन CSS होती है। लाइक दैट, अभी मैं अगर इसके ऊपर मैंने कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लूँगा और उसके बाद प्रॉपर्टी लूँगा, लाइक दैट कि मैं बैकग्राउंड यहाँ पे कलर ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर और रेड। अब यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी है और ये रेड उसकी वैल्यू है। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हमने कैसे कॉल करना है, मतलब कैसे उसको पढ़ना कैसे है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और ये रेड उसकी वैल्यू है। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए इन चीज़ों का। ओके, तो आप अगर बैकग्राउंड कलर रेड लेते हैं, आप इसको रीलोड करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। आपने कोई एक और प्रॉपर्टी लेनी है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मैंने कलर ले ली, ठीक है, कलर एक और प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वाइट, ठीक है, और ये मैं दूसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और चेक करें। तो सिंटैक्स क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू सेमी कोलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू, फिर से सेमी कोलन आएगा, फिर तीसरी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। तो इस तरह से हम इनलाइन CSS मीन के ये हमारी इनलाइन CSS है। इसके बाद हमारी इंटरनल CSS और फिर हम एक्सटर्नल पे जाते हैं। तो इंटरनल CSS हम किस तरह से मीन के, अभी ये हमारी पहली टाइप हो गई, ये हमारी कौन सी थी, ये थी इनलाइन। ठीक है, इनलाइन CSS, ताकि आपको पता रहे कि हम वर्क क्या करें। दूसरा हम एक H1O ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं इंटरनल CSS। अच्छा, तो इंटरनल CSS किस तरह से अप्लाई करते हैं हम अपने, आप कहीं पे भी जो है ना वो ले सकते हैं स्टाइल का टैग, आप हेड के अंदर ले सकते हैं, हेड के बाहर ले सकते हैं, बॉडी के अंदर ले सकते हैं, जहाँ पे आपका माइंड। तो मैं यहाँ पे हेड के बाहर ले लेता हूँ और स्टाइल का टैग लिया, ये स्टाइल का टैग है, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट था, ये स्टाइल का टैग है। तो स्टाइल के टैग के अंदर आपने अगर पहली चीज़ के हम क्लास इसमें बनाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सूरतों में हम क्लास बनाते हैं। अगर क्लास नहीं बनाने, क्लास कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने अगर कोई भी क्लास बनाती है, मैं डॉट के साथ मैं क्लास बनाऊंगा, जैसे कि माई क्लास, एक क्लास मैंने बना ली और इसमें मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन करना है। और अब अगर ये क्लास मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो मुझे क्लास देनी पड़ेगी माई क्लास। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो यहाँ पे भी डॉट माई क्लास देते हैं, तो इस तरह से वर्क नहीं करेगी। आपने डॉट के साथ मतलब कि आप क्लास जो है ना वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं और क्लास के अंदर ये उसकी प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आप क्लास लगा रहे हैं इस टैग के ऊपर। ओके, तो आप अगर जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो चेक करेंगे आपकी इंटरनल CSS, आपने इसके ऊपर भी एक और प्रॉपर्टी लगानी है, एंटर करेंगे और कलर आपने क्या देना है, लाइक दैट मैं यहाँ पे वाइट ही दे देता हूँ, तो इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। ये आपकी कौन सी टाइप है, ये आपकी इंटरनल CSS। ओके, अभी आपकी तीसरी टाइप है जो कि एक्सटर्नल
CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ये किस तरह से वर्क करती है? तो एक्सटर्नल CSS जो आपकी होती है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ाइल बनाएंगे। एक्सटर्नल CSS फाइल होगी, CSS की फाइल होगी, हम उसको कनेक्ट करते हैं और देन, और ये हमारी थर्ड टाइप है। यानी कि अगर आपकी कोई CSS की फाइल है, आप वहाँ पे सारी क्लासेस जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्लासेस लगा रहे हैं, तो वो आपकी एक्सटर्नल CSS होगी। यानी कि एक अलहदा फाइल में जो आपने CSS की होती है, हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS। तो मैं यहाँ पे माई स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, तो ये मैं एक फ़ाइल ले रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत नेम ले लिया, .css जस्ट टू टाइम, ओके। तो ये माई स्टाइल डॉट CSS होगी। अच्छा, अब अगर मैंने इसके अंदर क्लासेस लेनी है तो मैं कैसे लूँगा? डॉट के साथ, और जैसे कि मैं माई क्लास 2 मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जैसे कि अगर मैंने बैकग्राउंड कलर लेना है, बैकग्राउंड, अच्छा इसमें एक मिनट, हम ये दोबारा से जो है ना वो लेते हैं, फाइल दोबारा से बनाते हैं, माई स्टाइल डॉट CSS, ओके। और अभी इसको हम एम्प्टी कर देते हैं दोबारा से, डॉट और माई क्लास 2 ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम कोई भी क्लास लेते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर, और हम ऑरेंज कर देते हैं, ओके। और ऑरेंज करने के बाद अगर हमने अभी यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप तो ये है कि आपने क्या करना है कि index.html के अंदर जाके अपने हेड के टैग के अंदर क्या करना है? लिंक करना है उस फाइल को, लिंक रेल स्टाइल शीट और टाइप टेक्स्ट CSS, ये इसका सिंटैक्स है, ओके। और href में आप उसका नेम देंगे जैसे कि माई स्टाइल डॉट CSS, लिंक हो गई। अब आपने जिसके ऊपर भी क्लास देनी है तो सिंपल क्लास और माई क्लास 2 आपने जो है ना वो इसका नेम रखा था, तो चेक करें इस पर वर्क कर रही है। आपने और प्रॉपर्टीज़ देनी है, आप यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, लाइक दैट मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, कलर की दे देता हूँ, मैं कलर इसका रेड कर देता हूँ। तो चेक करते हैं, इसका कलर रेड हो गया जी, इसका कलर रेड हो गया। आपने ब्लैक वाइट जो भी यहाँ पे देना है, ग्रीन ब्लू कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी? अभी तक हमने ये चीज़ें देखी कि CSS पहली चीज़ क्या होती है। आपको पता चला कि HTML जैसे एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसके ऊपर कुछ डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह जो हमने अप्लाई करनी होते हैं वो CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS से हम स्टाइल अप्लाई करते हैं अपने HTML ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये आपके डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिहाज से आप यहाँ पे लेआउट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मोबाइल स्क्रीन होगी तब किस तरह का व्यू देना है, आपकी फुल स्क्रीन है फिर आप मीन क्या बड़ी स्क्रीन है फिर कैसे देना है, टैबलेट स्क्रीन है फिर कैसा आपने व्यू देना है, अगर कोई प्रिंट करता है तो फिर आपका मीन लाइक दैट, अभी मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ तो इस तरह से दिखेगा। तो जब आपने प्रिंट करना है फिर आपका व्यू किस तरह से, लाइक चेक करें बैकग्राउंड में कलर्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो जब आपने प्रिंट करना है फिर ये किस तरह का हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम CSS के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। फिर आपको मैंने 3 टाइप्स अभी आपको मैंने बताई है कि CSS की 3 टाइप्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, और हमने तीनों 1 बाय 1 प्रैक्टिस पहले पे हमने इनलाइन करके देखी है। इनलाइन क्या होती है? आप स्टाइल के एट्रीब्यूट लेते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज। दूसरी टाइप इंटरनल थी कि आप उसी पेज के अंदर स्टाइल का टैग लेते हैं और वहाँ पे आप क्लास बनाते हैं और क्लास अप्लाई कर देते हैं। और तीसरी टाइप आपको एक्सटर्नल CSS की, आप एक स्टाइल डॉट CSS की इनकी कोई भी आप CSS टाइप की कोई भी आप फाइल लेते हैं, उसके अंदर आप क्लास डिफाइन करते हैं, उस पहले शीट को आपने लिंक करना है इस पेज के साथ, और फिर आप उस जो भी इनका जिसके टैग के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही? अभी शो हो रही है सर। अभी शो हो रही है, चलें ठीक। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, मजीद जो है ना वो CSS की इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही हम करते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर लेना हो वो आपको पता चलेगा आपने कैसे लेना है। कलर्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने कलर्स के बारे में मजीद देखना है तो आप W3 स्कूल पे जाके, तो यहाँ पे ये कलर्स HTML कलर्स, बल्कि आप यहाँ पे HTML कलर्स ही लिखेंगे तो आपके पास HTML कलर्स जो है ना वो आप मजीद जो है ना वो थ्योरी इसकी पढ़ सकते हैं।
और कलर, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे W3 स्कूल की जो है ना वो वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे जाके मज़ीद थ्योरिकली रीड कर सकते हैं। और कितने टाइप के कलर्स होते हैं आपके पास। एक तो आप सॉलिड नेम दे सकते हैं जैसे कि रेड ब्लैक ऑरेंज वगैरह। दूसरा आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे सकते हैं, हेक्सी में, और ये है RGB में आप दे सकते हैं, हेक्सी में दे सकते हैं, HSL में। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं सॉलिड कलर जो हम देते हैं या फिर RGB में देते हैं या फिर हेक्सी में देते हैं। तो अगर हमने हेक्सी में यूज़ करना हो लाइक दैट कि मैंने अभी जो इसका वाइट कलर है अगर मैंने हेक्सी में देना तो इसके लिए #FFF या 6 F जो है ना वो हम यूज़ करते हैं वाइट कलर के लिए। तो आप चेक करेंगे कि इसका कलर अभी वाइट ही है। ओके, तो आप मीन के हेक्सी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप RGB फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। RGB में मैंने आपको क्या बताया था, RGB ये जो होता है RGB, इसमें आप वैल्यूज़ देते हैं रेड ग्रीन ब्लू, और लास्ट पे आपके पास क्या किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है कि कितना आपने ट्रांसपेरेंट दिखाना है। ओके, तो लाइक दैट कि अभी ये रेड कलर है तो रेड कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये रेड कलर है 255 इसकी वैल्यू है, 25500, और ये हम यहाँ पे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25500 देता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास जो अभी सेकंड पे है ये रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड कलर की दी है। और मैंने कितना ट्रांसपेरेंट करना है ये मैं 0 से 1 के दरमियान देता हूँ, मतलब अगर मैं 0.5 देता हूँ तो ये हाफ ट्रांसपेरेंट होगा। ये चेक करें, अभी इसके बैकग्राउंड में अगर कुछ होगा वो आपको उतना वाजिया दिखाई देगा, ठीक है। ये अभी बाद में हम इमेज भी लेंगे ना तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। तो कलर्स की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने अगर बैकग्राउंड इमेज लेनी है तो बैकग्राउंड इमेज हम कैसे ले सकते हैं। लाइक दैट कि आपने सेट करनी है पूरी बॉडी के ऊपर इमेज, तो वो कैसे, सबसे पहले तो आपने कोई इमेज देख लेनी है, जैसे कि कोई भी एक इमेज यहाँ से हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई पड़ी हो तो जैसे कि इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसी इमेज है। और चलें एग्जांपल के तौर पे ना हम इसी को ले लेते हैं। ये जो इमेज है हम इसी इमेज को ले लेते हैं। अगर हमारे पास अभी कोई और नहीं है तो आप इनके कोई भी इमेज ले सकते हैं। इस इमेज को लेके आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रखना है, ये आपने इसके अंदर इमेज रख दी। फिर आपने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अब अप्लाई करनी है इमेज। तो कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले क्योंकि आपने पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बॉडी, ठीक है, या आप कोई क्लास लेके तो फिर क्लास आप इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। अगर आप साथ डॉट नहीं देते तो इसका क्या मतलब है, आप उस टैग के ऊपर CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैंने बैकग्राउंड में इमेज लेनी है तो मुझे बैकग्राउंड इमेज ये एक प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर क्या आता है URL, और URL के अंदर कोमा के अंदर आपने इमेज का नेम क्या है, इमेज का नेम है कॉन्टैक्ट और us.jpg। चेक कर लेते हैं कि आपके पास इमेज आ रही है, लेकिन आप चेक करेंगे कि आपके पास ना इमेज रिपीट हो रही है। मैं इसको 100% पे करता हूँ, चेक करिए आपके पास इमेज रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि नहीं जी इमेज रिपीट को ख़त्म करना है, इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, और इसको आप करते हैं नो रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट किया तो इमेज जो रिपीट हो रही थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड फिक्स, सो दैट वो बैकग्राउंड में फिक्स रहे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट और फिक्स्ड। फिर ओहो कहाँ पे थे हम, बैकग्राउंड अटैचमेंट और फिक्स्ड। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज की, बैकग्राउंड साइज और 100% एंड 100%। इसका क्या मकसद होता है कि हाइट एंड विड्थ दोनों 100%, तो आपकी बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो जाती है। अच्छा, अभी इसी चीज़ को हम मज़ीद देख लेते हैं जो हमने RGB में अभी ऊपर कर रहे थे। अगर मैंने यहाँ पे करता हूँ कि 0.1, तो अभी चेक करेंगे कि आपको बैक से इमेज बिल्कुल वाजिया नज़र आ रही होगी। अगर मैं 0.2 करता हूँ, मतलब बैकग्राउंड से आपको ये चीज़ उतनी वाजिया नजर आ। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ऐसे चेक करें बैकग्राउंड से ये कॉन्टैक्ट आस आपको शो भी हो रहा होगा, हालांकि इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है। तो अब जितना सॉलिड करते जाएंगे, अगर मैंने फ़र्ज़ करें हाफ सॉलिड करना है तो मैं 0.5 करता हूँ, तो चेक करें अभी भी बैकग्राउंड से लेकिन कलर भी है, और बैकग्राउंड में इनका आपने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, मैंने हाफ ट्रांसपेरेंट किया हुआ है।
तो अब वन से अगर आप वन करते हैं तो मीन के वन से क्या होगा कि फुल सॉलिड हो जाएगा, मीन के ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। चेक करें तो आपने कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो आप 1 से 0 के दरमियान आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। 0 का मतलब होता है कि फुल ट्रांसपेरेंट आपका हो जाता है, ठीक है। और मज़ीद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा आपको है पैडिंग का और मार्जिन का बता देता हूँ कि पैडिंग और मार्जिन क्या है। सबसे पहली चीज़ कि पैडिंग क्या चीज़ है। पैडिंग होती है कि किसी चीज़ के अंदर स्पेस लाइक दैट कि अभी हम इसी चीज़ को ले लेते हैं जो इंटरनल CSS है, हम इसी के अंदर जो है ना वो पैडिंग लेते हैं। पैडिंग का मतलब ये होगा, आपको मैं फिर बता देता हूँ कि इस अंदर वाली साइड से, मतलब ये आपका भी एक ऑब्जेक्ट है। ये आपका, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर इस पे क्लिक करके, तो जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कितनी स्पेस लेनी है वो मैं पैडिंग से दूंगा, और इस ऑब्जेक्ट से बाहर मैंने कितनी लेनी है वो मैं किससे दूंगा, वो मैं किससे शो कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा मार्जिन से। अच्छा अगर मैं 1 मिनट के लिए बैकग्राउंड इमेज हटा दूँ सो दैट आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आए, ठीक है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा तो अभी आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे भी लेता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग अगर मैं कर रहा हूँ 50 px तो मीन हर साइड से 50 px आपके पास पैडिंग आ जाएगी लाइक दैट। ये ऊपर से चेक करें, ये आपका ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाली साइड पे है ये। अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ, ठीक है, तो चेक करें कि इसके अंदर वाली साइड से, हर साइड से 50 px मार्जिन है। अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हर साइड से आपको जो पैडिंग आपने दिया वो आपको नज़र आ रही है। ओके, और अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन भी आपको बता देता हूँ मैं। मार्जिन भी जो है ना वो यहाँ पे 50 px कर देता हूँ। तो मार्जिन क्या होता है कि बाहर वाली साइड से आपने कितना मार्जिन दिया। तो चेक करें, अभी इस साइड से भी आपने 50 दे दिया, ऊपर वाली साइड से भी आपने दे दिया, इस साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। तो अभी चेक कर रहे होंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको सही से मीन पता चल जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपने लिखा हुआ है इंटरनल CSS, जो आपके पास यहाँ पे ग्रे कलर में है, ये क्या है पैडिंग। और जो ऑरेंज कलर में आपको शो हो रही है, लाइट ऑरेंज में, ये क्या है, ये मार्जिन है जो आपने इसके साइड में। और ये अभी आप किस तरह से चेक कर रहे होंगे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो चेक करें ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस आपने अगर देनी है वो आप देते हैं पैडिंग से, और जो आप बाहर वाली साइड से स्पेस देते हैं वो आप देते हैं मार्जिन से। इस चीज़ को बस आपने ध्यान में रखना है। फिर आपने किसी एक साइड से देनी है लाइक दैट कि मैंने किसी एक साइड से देनी है, तो मतलब मैंने जस्ट टॉप वाली साइड से देनी है तो मैं जस्ट टॉप यहाँ पे लिखूंगा। तो सिर्फ टॉप वाली साइड से मैं कहता हूँ टॉप से जो है ना 200 px। तो अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा तो हो गया। तो अभी चेक करें, टॉप से 200 px जो है ना वो पैडिंग मार्जिन आ गया। मैंने राइट साइड से करनी है, लेफ़्ट साइड से करनी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा राइट, तो राइट साइड पे आ जाएगा। चेक करें, राइट साइड से इतनी मार्जिन उसने दे दिया। अब जिस साइड से मार्जिन रखेंगे उस साइड से उतना मार्जिन आ जाएगा। इसी तरह से पैडिंग भी आपने राइट और बॉटम, तो मतलब जिस साइड का आपने लेना है तो वो आप डैश के साथ लगा सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक वैल्यूज़ के साथ भी दे सकते हैं, फिर आप 2 वैल्यूज़ के साथ भी दे सकते हैं। 2 वैल्यूज़ के साथ कैसे, कि अगर 50 px और आपने यहाँ पे 10 px लिखा है तो इसका मतलब ये कि 50 px 50 मतलब टॉप और बॉटम से 50 px, राइट और लेफ्ट से कितना 10 px, ठीक है। और अगर आप 4 वैल्यूज़ में देते हैं तो 4 वैल्यूज़ किस तरह से वर्क करती हैं। 4 वैल्यूज़ इस तरह से वर्क करती हैं जैसे कि 50 px, पहली वाली वैल्यू होगी टॉप की, दूसरी राइट की, तीसरी बॉटम की। मतलब इस तरह से आपने क्लॉकवाइज चलते जाना है, पहली टॉप की, फिर राइट साइड की, उसके बाद नीचे वाली साइड की बॉटम की, और फिर लेफ़्ट साइड की। ओके, तो आप पैडिंग और मार्जिन ये हम दोनों इस तरीके से दे सकते हैं। ये आप सब ने जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस करके चेक करने के क्या इस तरह से किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट इसे अफेक्ट करते हैं। अच्छा, हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं लाइक दैट कि आप अभी जैसे कि इसके ऊपर ही CSS अप्लाई कर रहे हैं तो मैं मज़ीद इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ। आपने अगर बॉर्डर लेना है तो बॉर्डर के लिए क्या करते हैं हम, बॉर्डर तो सबसे पहले आप उसकी विथ बताते हैं कि आपने कितना लेना है, कि 2 px बॉर्डर विथ आपकी होगी।
और अभी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, और क्योंकि आपने बॉर्डर का कोई स्टाइल नहीं दिया, तो आपको स्टाइल भी देना पड़ेगा, जैसे कि मैं सॉलिड कहता हूँ। तो अभी चेक करें आपको यहाँ पे, अच्छा बॉर्डर आ तो गया है, लेकिन किस कलर का वो आपने नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो चेक करते हैं कि क्या रेड कलर का मेरे पास बॉर्डर, ये चेक करें आपके पास ये। अगर मैं ब्लैक करता हूँ या ग्रीन करता हूँ तो वो आपको वाज़िया दिखाई देगा। मैं ग्रीन करता हूँ तो चेक करें आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। फिर आपने इसको अगर राउंड करना है तो वो क्या करते हैं, बॉर्डर और रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैं कहता हूँ 50 px, तो ये चारों कोनों से 50 px अराउंड हो जाएगा। क्या मैं इमेज को इस तरह से कर सकता हूँ? मतलब आपको क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि सर क्या हम इमेज को कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग लेता हूँ, इमेज, और एसआरसी में मैं यही वाली इमेज ले लेता हूँ जो मैंने ऊपर ली थी, ये contactus.jpg। तो इसमें चेक कर लेते हैं, ये आपके पास इमेज है। क्या इसके ऊपर आप बॉर्डर, मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास और माई इमेज, ओके। और अब ये क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट, और इसके अंदर बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पे करें 50 px। तो चेक करें इसके भी मतलब, अच्छा अगर हम इसको मुकम्मल राउंड मतलब कि गोल सर्कल में करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? पहले तो इसकी हाइट एंड विड्थ सेम करना पड़ेगी। तो हम जितनी भी इसकी हाइट एंड विड्थ चाहते हैं, तो हम कहते हैं इसकी हाइट जो है वो 200 px काफ़ी है, ओके। इसकी जो विड्थ है वो भी 200 px काफ़ी, ठीक है। आपने हाइट और विड्थ सेम कर दी इसकी। तो चेक करें अभी ये रेक्टेंगल में हो गई है। अब आपने अगर इसको मुकम्मल सर्कल में करना है तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, आप बॉर्डर रेडियस और आप यहाँ पे 100 px मीन के जितनी आपने हाइट विड्थ दी है उससे हाफ आप जो है वो क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस। तो ये आपकी मुकम्मल सर्कल में हो जाएगी इमेज। और अगर मैं या तो फिर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 50%। 50% का ये मतलब होगा कि आप हाइट और विड्थ आपने जितनी भी दी हुई है 200 300 400 500 जितनी भी होगी वो 50% क्या कर देगा, राउंड कर देगा। 50% से ऊपर आप जितना भी कर लेंगे वो वर्क नहीं करेगा। इधर मैं 100% करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 100%, क्या ये वर्क करे? नहीं। 50% से कम ज़रूर करेगा, लाइक दैट मैं 45% करता हूँ तो ये वर्क ज़रूर करेगा। 50 से ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाता है, 50 में वो फुल राउंड हो जाता है, और 50 से ऊपर वर्क करना छोड़ जाता है, ओके। मैं 30 करता हूँ, 30 भी वर्क करेगा। तो मैक्सिमम 50% तक जाएगा, 50% से ऊपर नहीं वर्क करेगा। अच्छा, और CSS में कोई चीज़ अगर हमने देखनी है, वैसे काफ़ी चीज़ें थी जो हमने मतलब कि अभी तक की थी। मतलब आपने जैसे कि ये टेक्स्ट के लिहाज से आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर क्लासेस अप्लाई कर रहा था तो मैं मज़ीद इसी के ऊपर कर लेता हूं कि अगर आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो आप टेक्स्ट लाइन सेंटर देते हैं इसके लिए। ये चेक करें सेंटर में हो गया। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप इसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि मैं 72 px करता हूँ, तो चेक करता हूँ बड़ा हो गया। अगर मैंने इसको